रहा है पीछे। थैंक यू, वेलकम। अब हम तीनों तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं हम लोग। और भूख हो या ना हो पर पानी पूरी के लिए तो मन कर ही जाता है ना। हाँ बोलिए ना आगे। हम लोग मम्मी को गिफ्ट में एयर डॉप्स दे रहे हैं। 11 बज गए हैं एंड सारा डेकोरेशन भी हो गया है और मम्मी का गिफ्ट भी रेडी है। इसको गिफ्ट रैप कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसा आइडिया है? हाँ। शुभम ने ऑर्डर किए थे जब मैं पूना में थी। मम्मी को बहुत दिनों से एयरडॉप्स चाहिए ही थे तो हमने सोचा उनको गिफ्ट में ही दे दिया। अच्छे। तो आज है 2 नवंबर, कल है मम्मी का बर्थडे। हमने कभी भी किसी का भी बर्थडे रात के 12 बजे सेलिब्रेट नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मम्मी का कर रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनका बर्थडे 12 बजे सेलिब्रेट हो रात को, आज पहली बार हो रहा है। और मुझे बहुत सर्दी हो गई इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी बदल गई होगी। पुणे का क्लाइमेट और यहाँ का बहुत अलग अलग है ना, तो जब भी आओ तो जुकाम ही हो जाता है। तो हमने काफ़ी कुछ डेकोरेट किया है और अब उनका गिफ्ट रैप कर रहे हैं। केक भी शुभम ले आया था, अब बस वेट करना है 12 बजने का। मम्मी सो गई हैं क्योंकि हमेशा मम्मी जल्दी ही सोती हैं रात को, इसलिए हम लोगों को टाइम मिल जाता है। मतलब लाइट्स वाइट सब ऑन ही है हमारे रूम की, तभी भी हमने डेकोरेट कर लिया क्योंकि मम्मी सो गई हैं जल्दी। टाइम होने वाला है। हैप्पी बर्थडे। सरप्राइज। थैंक यू बच्चों। शुभम शुभ आजाद है, ये मेरे लिए है। यस। गिफ्ट। कौन लेके आया था इसे? शुभम। थैंक यू बच्चा पार्टी। और पापा भी। चलो शुभम, मम्मा फेस संभाल के दूर रहना। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा। केक कैसा है? मुद्दे की बात। बहुत टेस्टी है इसमें। अभी शुभम कह रहा था इसके लिए कि मम्मा आप मोबाइल को स्पीकर ऑन करके क्यों सुनती हैं। बहुत अच्छा है, थैंक यू शुभम, थैंक यू वेलकम। आपको पसंद आया? बहुत ज़्यादा। ये मेरे पास नहीं था ना एक्चुअली। वेरी नाइस। बोलो। कलर भी प्यारा है। वाओ, नाइस गिफ्ट, थैंक यू। वेलकम। मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ कि 50 पार में मिला अभिलाषा, अभी 2 बाकी है 50 करने के लिए। तो फिर चिपका नहीं पड़ेगा। पूरा एक ही फोन नहीं वाला जब तक कि जो निकला हो। है। कैसा लगा मम्मी? बहुत। पहली बार लाइफ में आपका किसी ने बर्थडे 12 बजे बनाया? हाँ मैं तो आपने 12 क्या बजे छोड़ा, हमारी सो लाइफ जाती में हूँ। पहली बार किसी का 12 बजे मना है। मैं कह के थक गई, फिर मैं ही दूसरों का करने लगी।
मैं तो सो जाती हूँ। आज भी मैं कह रही हूँ चलो सोना, शुभम आ ही नहीं रहा, मुझे कहा टीवी देख रहे हैं ये लोग, नहीं आ रहे हैं। तुमको और खाना है केक? शुभी, अरे यहाँ से स्टार्ट ऐसे ऑन ही करो। निकाल दो। अरे यार, मेरा ये सब छोटा क्या वीडियो दिखाना है यार? केक नहीं साया नहीं निकाला। यार नहीं खा लो तुम इतना सारा एक बार। नहीं, पर केक सच में अच्छा है। लास्ट टाइम का इतना बेकार था, सच में तो अब इसको देख के लग रहा है हाँ ये अच्छा बहुत है। अच्छा है। मुझे सर्दी है इसलिए मुझे ज़्यादा टेस्ट नहीं आया उसका, पर अच्छा था फिर भी। हाँ ठीक है। थैंक यू पाऊ गुड्डा। वेलकम। अच्छा पाऊ गुड्डा ने किया है, इसने किया। नहीं, शुभम ने पापा ने भी किया। थैंक यू शुभम। वेलकम। बड़ा हो गया है सिर्फ हाइट से। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग। कल रात सोते वक्त काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि एक बार जब 12 बजे के बाद जगो तो फिर आपको पता ही है, फिर लेट हो जाते हैं। फिर जब लेटो तो आँख नहीं लगती, क्योंकि पहले एक नींद में ले ही चुकी थी। और सुबह अब हम लोग जा रहे हैं शेगांव। यहाँ पास में एक जगह है दत्त भगवान जी के, जैसे यहाँ पर 3 ऐसी जगह, शिरडी है और शेगांव है और नासिक में त्र्यंबकेश्वर। दत्त भगवान जी के जो भी संत थे उनका मंदिर है। पहले हम लोग जब मुर्तजापुर रहते थे ना, वहाँ जाते थे हम लोग, पास में ही था। अकोला मुर्तजापुर जब रहे तो वो मतलब वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, तो शेगांव जाते थे। काफ़ी टाइम के बाद, मतलब सालों के बाद कहना चाहिए, टाइम क्या, फिर से जा रहे हैं। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए पोहे, और सब लोग चाय नाश्ता करके फिर निकलेंगे। सुबह सुबह एकदम जल्दी कुछ नाश्ता बनाना हो जिसमें ज़्यादा प्रिपरेशन भी ना हो और फैमिली में सभी को पसंद आए, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है पोहे। गरम गरम पोहे सभी को पसंद होते हैं। थोड़े से हैवी भी हो जाता है नाश्ता, कहीं बाहर निकल रहे हैं घर से, और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं रहता, मतलब लाइट सा भी फील होता है। दोनों ही तरीके का है। और विंटर्स में हो तो ढेर सारी मटर डाल सकते हैं, और सीज़न में है तो फिर आलू प्याज तो डालते ही डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आलू छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, प्याज, हरी मिर्ची, हरे मटर, और साथ में थोड़े मूंगफली के दाने, करी पत्ता और हरा धनिया भी लिया है। अगारो की ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील हनी कोम कढ़ाई विद लेड, इसमें मैंने डाला है घी। घी के टेस्ट पोहे में बहुत अच्छा लगता है। कई बार लोग पूछते हैं घी में पोहे क्यों बनाएं, अच्छा लगता है, लेकिन ये गरम ही अच्छा लगता है, टिफ़िन में देने में नहीं। ना ही अगर रख दो ठंडा तो नहीं अच्छा लगता, घी जम जाता है ना। सबसे पहले घी में थोड़े से मूंगफली के दाने रोस्ट कर लिए, ताकि वो क्रंची क्रंची से रहें। और ये स्टेप मैं कई बार भूल भी जाती हूँ, इसलिए मैं सामने ही रख लिया करती हूँ, सबसे पहले ये डालना है। भूल के भी नहीं, कई बार भूल जाते, फिर लास्ट में रह जाते हैं मूंगफली के दाने। फ्राई करके निकाल लिया, और घी में डाले हैं राई, जीरा और सौंफ, और फिर डाली है हरी मिर्ची, और इसी के साथ डाला है करी पत्ता। इसमें ना सौंफ का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, और राई तो डलती ही डलती है, जीरे भी डालते हैं हम लोग। अब इसमें डाले हैं आलू कटे हुए और प्याज। आलू को पहले फ्राई कर लेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा घी और डाला है, क्योंकि आलू अच्छे से लाल लाल से फ्राई हो जाएं और प्याज भी अच्छी भुन जाए। घी या तेल जो भी डालेंगे इतना तो डालेंगे कि आलू प्याज अच्छे फ्राई हो जाएं। और इसमें हल्दी पाउडर बहुत ज़रा सी डाली है, नमक स्वाद के अनुसार डाले हैं, और हरी मटर डाल करके मिक्स करके भून लेंगे। हल्के पीले कलर के पोहे अच्छे लगते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं अच्छी लगती है। ढक दिया है कढ़ाई को, ढक करके बस आलू पक गए हैं, फ्राई हो गए हैं, मटर भी सॉफ्ट सी हो गई हैं, क्योंकि ये फ्रोज़न हरी मटर यूज़ की है मैंने, और इसके साथ ही प्याज भी फ्राई हो चुकी है। ये पोहे मैंने धुल के रखे थे, ऐसे मुट्ठी से डाले थे, 4 मुट्ठी, और अभी इसमें डाला है लेमन जूस हल्का सा खट्टेपन के लिए, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, यानी छोटी चम्मच से जितनी चीनी, जिससे हल्का सा मिठास आती है पोहे में। अब चीनी और लेमन जूस मिक्स कर देंगे। पहले से पोहे को धुल के रखे तो एकदम सॉफ्ट से रहते हैं, मैं हमेशा ऐसे छन्नी में धुल के रख देती हूँ, तो पूरे धुल भी जाते हैं पोहे, साफ़ हो जाते हैं, और पानी भी पूरा निकल जाता है। तो ड्रेन बास्केट में रख लो ना तो बढ़िया रहते हैं, एकदम ड्राई से भी रहते हैं लेकिन सॉफ्ट से पोहे रहते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, नींबू चीनी, और ये लास्ट का एक स्टेप होता है, ये टिप होती है, जिसमें आप 2 चम्मच पानी डालो और ढक दो, इससे पोहे एकदम सॉफ्ट से होते हैं। लास्ट में अगर आप ऐसे ही ढक दो ना कढ़ाई बिना पानी के, तो थोड़े से ड्राई भी हो जाते हैं कई बार।
तो इसलिए 2 चम्मच पानी डाल के ढक दो, फिर गैस बंद कर दो। और यहाँ पर अदरक वाली चाय बन रही है, क्योंकि मुझे तो चाय चाहिए, वो भी कहीं बाहर जाना हो तब तो निश्चित चाहिए। और वैसे भी सुबह नाश्ते में हो और ख़ासकर पोहे के साथ तो चाय अच्छी लगती है। बच्चों के लिए दूध बनाऊंगी अभी, पहले बच्चे नाश्ता कर लें। और यहाँ पर मेरी चाय भी तैयार है, पोहे भी पक चुके हैं, मतलब ढक के रखे थे, गैस बंद कर दी है। ऊपर से डाले हैं ये क्रंची क्रंची मूंगफली के दाने और हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। करी पत्ते का फ्लेवर तो अच्छा लगता ही है पोहे में, और हरा धनिया मिक्स होने के बाद प्लेटिंग कर ली है। और पोहे में ये भुजिया सेव ज़रूर चाहिए होते हैं, सबको, हमारे घर में सबको पसंद है। ना मिले प्लेट में तो पूछा जाता है, इसलिए मैं ये वाली भुजिया खासकर अलग से साइड में रखती ही हूँ कि जब भी पोहे बने तो ये ज़रूर रहें। वरना नाश्ते के साथ में और भी बहुत सारे रहते हैं स्नैक्स, पर इसकी डिमांड रहती है। तो सबका हो गया नाश्ता और बच्चों ने नहाना वाना कर लिया, सब लोग रेडी हो चुके हैं। आज भाई दूज भी है, बर्थडे प्लस भाई दूज दोनों ही सेम डे पे है। सुबह सुबह सबसे पहले ये हुआ कि भाई दूज कर लेते हैं, तो दोनों बच्चों की थाली लगा दी मैंने ये भाई दूज की। शुभम ने शुभी को गिफ्ट में ब्रेसलेट दिया है उसकी पसंद का, बहुत ही प्यारा है, मुझे भी बहुत पसंद आया। और टीका हुआ, दोनों लोग, मतलब बच्चों का राखी हो और ये भाई दूज, जो वो जो सीन थोड़ी देर के लिए रहता है भाई बहनों में, प्यार वाला, और बीच बीच में जो तकरार भी रहती है सभी भाई बहनों में, नोक झोंक वाली। लेकिन मैंने देखा है जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार भी हो जाते हैं, और स्पेशली तब जब बच्चे दूर रहने लगते हैं तो फिर बच्चे और भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार से और दोस्ती जैसा रहने लगते हैं। और ये जितना नाजुक शुभी का हाथ है उतनी ही नाजुक ये ब्रेसलेट है, प्यारी सी है। और क्या हुआ, भाई दूज, हमारे तो सब दूर ही रहते हैं भाई लोग, फ़ोन पर ही बात हुई है सबकी, सारा दिन बर्थडे विशेष भी मिलती गई और भाई दूज विशेष भी मिलती गई। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और सभी लोग रेडी हो गए जाने के लिए। शेगांव दर्शन भी हो जाएगा, बर्थडे भी था, फिर ये हुआ। और हस्बैंड को तो छुट्टी नहीं मिल रही थी दिवाली के फेस्टिवल की वजह से, दिवाली की वजह से नहीं, मतलब रेलवे के काम से। आज फाइनली ये था कि संडे भी है और उनको मिली है छुट्टी, वरना संडे को भी उनकी ड्यूटी रहती है। अगर ड्यूटी रहती तो ना जाते हम लोग आज भी, पर आज छुट्टी थी इस वजह से निकले। और शेगांव तो इतने सालों बाद जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी जब भी जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन थकान बहुत हो जाती थी बच्चों के संग कहीं बाहर जाना, और वो भी ऐसे जैसे रश वाली जगह हो, 2-2 घंटे खड़े रहो, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा ज़मीन पे, फिर दूसरे को गोद में लो, फिर ट्रेन से आओ जाओ, वो दिन ही अलग थे वो वाले। अब पहली बार है कि अपने साधन से जा रहे हैं, वरना हमेशा धक्के मार ट्रेन में बैठो, फिर जाओ फिर आओ, फिर ट्रेन के लिए 2 घंटे पहले स्टेशन में पहुंच जाओ, फिर 2 घंटे लेट है तो खड़े रहो, तो इतनी दुखी हो जाते थे। फिर मैंने जाने का नाम ही नहीं लिया, फिर बंद ही कर दिया कहीं भी आना जाना। वही अब बच्चे बड़े हो गए हैं और 15-16 साल बाद अब हम लोग गए हैं, और सब चीज़ें वैसी ही थी, लेकिन फिर भी सब कुछ चेंज था। मतलब रास्ते वैसे वही हैं पर बदल गए हैं सब कुछ। मार्केट जो पूरा है, छोटी छोटी सी चीज़ें मिलना, मैंने तो यहीं से कितनी सारी पूजा के सामान लेती थी मैं अक्सर ही, अब सब है तो कुछ भी नहीं लिया। पहले शुरुआती गृहस्थी में ना ये वो हर चीज़ पूजा की छोटी बड़ी चीज़ें यहीं मिल जाती थी। और सब बच्चों को, शुभी को भी कुछ याद नहीं है, शुभम को भी कुछ याद नहीं, मुझे सब याद है एक एक चीज़। यहाँ पे एक आनंद सागर हुआ करता था, वो भी बहुत सुंदर था, गार्डन था, बच्चों के लिए झूले वगैरह थे। तो हम तो चूँकि जंगलों में रहे हैं, छोटे स्टेशनों में, तो बच्चों को पार्क भी नहीं मिले थे, तो यहीं आके बच्चों को पार्क की वजह से ले आया करते थे। तो अब पार्क बंद हो गया है वो आनंद सागर, बस मंदिर का था। यहाँ पर कार पार्किंग इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, और आज के दिन इतनी भीड़, उतनी चप्पल स्टैंड इतना बड़ा, बहुत बड़ा, और लाइन, कितनी लंबी लाइन। साफ साफ वहाँ पे लिख देते हैं कि आपको 2 बजे तक दर्शन होंगे, अगर आपको इच्छा है तो अंदर जाइए, वरना बाहर से मुख्य दर्शन कर लीजिए। तो हम लोग गए थे अंदर, और वहीं से फिर दर्शन होने के बाद लंच भी किया, और अब लौट रहे थे। लौटते समय ना रास्ते पर ही एक बहुत लंबी सी मूर्ति है हनुमान जी की, तो वो भी ये था कि जाते समय दिख गई थी, तो लग रहा था लौटते समय देखेंगे। जब हम लोग ट्रेन से जाया करते थे ना, तो ट्रेन से ये दूर से मूर्ति दिखाई देती थी, तो हमेशा बोलते थे हस्बैंड मेरे कि वहाँ पर ड्यूटी में कभी कभी जाते हैं ना, वो तो शेगांव में भी ड्यूटी के लिए जाते हैं, अभी भी जाते रहते हैं।
तो वो बोलते थे कि वहाँ पे एक बहुत ऊंची सी है, तो पर कौन जाए, ट्रेन से उतरो फिर वो ऑटो से जाओ, फिर बीच में से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ो, तो कभी देखने गए ही नहीं थे। अब चूँकि अपने साधन से थे तो रास्ते में था, तो ये इस मंदिर में भी हम लोग आए। बालाजी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति है, काफ़ी ऊंचाई में है, मतलब दूर दूर से स्टेशनों से ट्रेन से दिखाई देती है ये मूर्ति। तो ये भी हम लोगों ने देखा। और शाम का समय लौटने का था, तभी से मैंने बच्चों से बोल रखा था कि लौटेंगे तो चाहे तो तुम लोग अभी कुछ डिनर के लिए चलो या फिर घर चलो, फिर फ्रेश हो जाएंगे, चेंज वेंज करके आराम से डिनर टाइम पे चलेंगे। तो पहले हाँ हाँ कर रहे थे लास्ट में बोलती क्या है शुभी, मम्मा अगर आज डिनर के लिए ना जाए तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आज मन नहीं कर रहा है, अभी तो पेट ही भरा है, क्योंकि लंच थोड़ा लेट ही हुआ ना, 3 बजे हम लोगों ने लंच किया, एक्चुअली 2 बजे तक तो दर्शन से निकले। दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन भीड़ बहुत थी। एक तो फेस्टिवल का टाइम, दिवाली, भाई दूज जो सैटरडे संडे भी पड़ गया, आसपास के जितने लोग हैं, त्योहारों में छुट्टियां रही, अपने घर आते हैं, त्यौहार हो गया तो लगता है ना कहीं घूमने जाएं। बहुत भीड़ थी, काफ़ी समय लगा दर्शन में, 2 घंटे तो पूरे पूरे लगे उस लाइन को पूरा राउंड करते करते। अगर आप कभी शिरडी गए हो या फिर अक्कलकोट गए हो, वहाँ पर भी इसी तरीके की है सारा सिस्टमैटिक पूरा, वो पूरा दर्शन बहुत अच्छे से इत्मीनान से हुए, क्योंकि जो वहाँ के रूल्स है ना उसके हिसाब से टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मन खुश हो जाता है दर्शन के बाद। और बहुत सालों के बाद गए थे, मतलब अगर मैं ऐसे मतलब ऐसे हल्का फुल्का भी ध्यान लूँ तो 14-15 साल बाद गए थे हम। तो बच्चे बहुत छोटे हुआ करते थे तब हम लोग जाते थे, और शुभम तो बहुत ही छोटा था, शुभी तो फिर भी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी, और सब पुरानी मेमोरीज भी याद आ रही थी। अंजलि जैन थी ना, उसके साथ हम लोग जाया करते थे। और वापस जब लौटे मैंने बच्चों से बोला कि डिनर बाहर करेंगे, वही सेम रिपीटेड जवाब, क्या ही खाएंगे मम्मी, पनीर ही तो खाएंगे, पनीर तो घर में ही खाते रहते हैं, मन नहीं है आज, क्योंकि एक तो थकान हो गई, फिर लंच हमने वहीं शेगांव में ही किया, तो ये हुआ कि रात में डिनर के लिए बाहर नहीं चलना है। तो फिर मैंने कहा इन लोगों से चलो फिर पानी पूरी खाओ, ताकि इनका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होगा और मन भी बदलेगा। तो आज पानी पूरी होगी रात के लिए, तो वही है। बिल्कुल भी भूख नहीं थी इन लोगों को, पर ये था कुछ खाना है, तो ये पानी पूरी से बेहतर क्या हो सकता है, इसमें भूख ना भी हो तो सभी लोग खा ही लेते हैं। तो बस ये चटपटा सा तीखा वाला पानी है, एक खट्टा मीठा वाला पानी, उबले हुए आलू और फुल्की, तो ये सब तैयार करके रखा। और मैंने इन लोगों से कहा तुम लोग बैठ के खाओ तीनों लोगों को, मुझे तो बिल्कुल भी मतलब भूख नहीं, क्योंकि मैंने अगर देर से खाना खाया ना तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वही खाने की डकार सी आ रही है। फिर सफ़र ही था बस आना जाना, कल की रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब हुई मेरी, फिर सुबह जल्दी उठे क्योंकि जाना था। तो बस इन लोगों को इस सब मैंने लगा करके दिया, और इन लोगों ने वहाँ ज़मीन में बैठ के खाया हॉल में बैठ करके, और तीनों की प्लेट लगा के दी थी, बहुत टेस्टी है। शुभी ने कहा अच्छा टेस्ट तो करो, 1-2 पीस खाओ, तो बस वही खाया मैंने। और केक रात में खाया ही था शुभम और शुभी लोगों ने, फिर वैसे के वैसे रखा हुआ था, फिर अभी हमने कहा ख़त्म करो, क्योंकि केक उसी दिन अच्छे लगते हैं, फिर अगले दूसरे दिन बच्चे वैसे भी नहीं खाते। तो बस इन लोगों को वही दिया, और रसमलाई रखी हुई है, छेने रखे हैं, तो मीठा भी है। तो मैंने कहा ये तो तुम लोग खाओ, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं खा रहे हो, तो ये सब खाना तो लगा दिया है। सब बर्तन भी खाली हों, फ्रिज से सामान खाली करना है, बर्तन ना रहें, सब नाश्ते वाले भी जितने स्नैक्स ख़त्म हुए हैं वो सब भी धुल के रखूँगी, कल वही काम है दिवाली के बाद, मैंने बोला ही था। और मेरा एक बार बर्थडे पहली बार रात में हुआ था, नेहा और मोहिनी ने किया था सेलिब्रेट, बांदा में जब मैं थी मेरा बर्थडे था, और उन दोनों ने रात में लेट नाइट बर्थडे सेलिब्रेट किया था, पहली बार था वो। और अब ये सेकंड टाइम बच्चों ने किया है रात में मैं हमेशा जल्दी सो जाती हूँ, बच्चों के लिए भी मैं कभी रात में ऐसे जागी नहीं, सुबह सुबह बच्चे उठे तो उनको विश किया, बर्थडे प्लान किया। आज का दिन हमारा ऐसा ही रहा और बहुत अच्छा रहा, सबसे अच्छा लगा मंदिर में दर्शन करके, ऐसा लगा कुछ अच्छा किया मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। और ख़ासकर दत्त भगवान जी के जो भी मंदिर हैं उनमें मतलब मेरी पूरी श्रद्धा विश्वास है। आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। आप सभी को भी दिल से शुक्रिया, आप सभी की ब्लेसिंग्स और विशेस हमेशा हमारे साथ बनी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बच्चों ने बहुत प्यारा दिन बनाया मेरा।